अभिवादन सभी शिक्षार्थियों का। आज के इस व्याख्यान का विषय है पाश्चात्य नीतिशास्त्र सुखवाद। व्याख्यानों की श्रृंखला में हम आज का जो प्रतिपाद्य विषय लेकर आए हैं वो है परार्थमूलक सुखवाद। आइए इस पर अध्ययन करते हैं। परार्थमूलक सुखवाद के अनुसार व्यक्ति का स्वार्थ सुख जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। मानव जाति का कल्याण ही हमारे कर्मों का लक्ष्य होना चाहिए। यदि संपूर्ण मानवता का सुख प्राप्त करना संभव ना हो तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ प्रत्येक सभी के लिए का सिद्धांत सत्य माना जाता है। सुख को मानव जाति के लिए उपयोगी बताने के कारण इसे उपयोगितावाद भी कहते हैं। हम इस व्याख्यान में बेंथम के उपयोगितावाद का अध्ययन करेंगे कि बेंथम ने उपयोगितावाद के बारे में उनके क्या विचार हैं। इस मत के समर्थक 18वीं सदी में स्टिप्सबरी और बटलर थे। आधुनिक युग में इसके मुख्य समर्थक बेंथम, मिल और सिज्विक वे हैं। इन सब का विचार है कि हमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। बेंथम का परार्थमूलक सुखवाद और उपयोगितावाद क्या है, आइए जानते हैं। बेंथम के सुखवाद को निकृष्ट परार्थवाद कहते हैं। इस मत को निकृष्ट परार्थवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं मानते, यानी कि वो सुखों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं करते। बेंथम के परार्थवाद या उपयोगितावाद की विशेषताएं कुछ इस तरह से हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख पहुंचाना ही व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। बेंथम सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानते। सुख की दृष्टि से उच्च या नीच, उच्च या निम्न कोटि नहीं कही जा सकती। सुख में केवल परिमाण की दृष्टि से अंतर है। सुख में परिमाण यानी कि क्वांटिटी को मापने के लिए बेंथम ने 7 आयामों की चर्चा की है। 7 तरह के डायमेंशन उन्होंने बताए हैं। वो हैं तीव्रता, इंटेंसिटी, व्यापकता, उत्पादकता, शुद्धता, अवधि, निकटता और असंदिग्धता। यानी कि इन 7 तरह के आयामों ही जो हैं जिनसे सुख का परिमाण मापा जाता है। इसे बेंथम ने सुखवादी परिगणना कहा है। सुख की उपयुक्त विशेषताओं को देखकर हम ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि बेंथम ने समष्टि पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन विशेषताओं में व्यापकता को प्रमुख स्थान दिया गया है। वैसा ही सुख वांछनीय है जो अधिक से अधिक व्यक्तियों से संबंध हो। सुख की इस व्यापकता को स्वीकार कर बेंथम ने अपने को स्वार्थवादी होने से बचा लिया है और साथ ही साथ स्वार्थ से परार्थ की ओर मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। यानी कि ये जो 7 आयाम हैं, तीव्रता, व्यापकता, उत्पादकता, निकटता, असंदिग्धता और शुद्धता, इसमें व्यापकता जो है वो एक ऐसा आयाम है जो बेंथम को स्वार्थ से परार्थ की ओर ले जाता है, यानी कि उन्हें स्वार्थवादी होने से बचा देता है। यानी कि जब व्यापकता की बात करते हैं तो वो सुख को अधिक से अधिक व्यक्तियों से संबंध कर देते हैं, जो उन्हें उपयोगितावादी या परार्थवादी बनाता है। बेंथम ने सुखों में गुणात्मक भेद न मानकर अपने सुखवाद को निकृष्ट परार्थवाद बना लिया है। उनके अनुसार गुण के दृष्टिकोण से सभी सुख बराबर हैं। उनके ही शब्दों में सुख का परिमाण बराबर होने पर पुष्पिन एक प्रकार का एक खेल है
वो उतना ही शुभ है जितने की कविता। यानी कि एक खेल में और एक कविता में कोई भी परिमाण की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से कोई अंतर उन्होंने नहीं बताया है। बेंथम ने परार्थवाद का आधार मनोवैज्ञानिक सुखवाद बताया है। हम स्वभाव से ही सुख लाभ और दुख निवृत्ति के लिए कर्म करते हैं। सुख और दुख ही मनुष्य के कर्मों के प्रेरक हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य ही सुख की प्राप्ति है। मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी होता है। हर एक की गिनती एक है, एक से अधिक नहीं है। मनुष्य की परार्थमूलक प्रवृत्तियों की जड़ में स्वार्थमूलक प्रवृत्तियां मौजूद है। दान, पुण्य, परोपकार आदि में व्यक्ति इसलिए अभिरुचि रखता है कि इनसे उसे अपना स्वार्थ साधने की उम्मीद रहती है। अब प्रश्न उठता है कि यदि व्यक्ति स्वार्थ में ही स्वार्थी है तो फिर वह दूसरों के सुख के लिए कर्म क्यों करता है? स्वार्थी मनुष्य परार्थी क्यों बनता है? बेंथम इसके लिए 4 कारण बताते हैं। ये 4 नैतिक आदेश हैं। ये हैं प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। ये आदेश हैं जिनसे मनुष्य स्वार्थ सिद्ध होता है और इनके दबाव से व्यक्ति स्वार्थी होते हुए भी दूसरों के सुख के लिए कर्म करने को बाध्य होता है। ये आदेश ऐसे हैं जिनके पालन से व्यक्ति को पुरस्कार और उल्लंघन से दंड मिलता है। यह आदेश ही व्यक्ति को स्वार्थ से परार्थ की ओर अग्रसर करते हैं। ये चारों आदेश बाहरी आदेश है, यानी कि ये बाहर के ऐसे दबाव हैं जो व्यक्ति को स्वार्थ से परार्थ की ओर ले जाते हैं। अब हम बेंथम के इस सिद्धांत का मूल्यांकन कर लेते हैं, इसका आलोचनात्मक पक्ष देखते हैं। बेंथम के परार्थवाद में कुछ दोष पाए गए हैं। वो इस प्रकार से हैं कि बेंथम का परार्थवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है, इसलिए मनोवैज्ञानिक सुखवाद के सभी दोष इस सिद्धांत में आ जाते हैं। वस्तुतः हम सुखद वस्तु की इच्छा करते हैं, न कि स्वयं सुख की। जितना अधिक सुख की इच्छा करते हैं उतना ही कम इसे पाते हैं। यह सुखवाद का विरोधाभास है। यदि सुख की इच्छा भी करें तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि हमें सुख की इच्छा करनी ही चाहिए। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुखवाद नैतिक सुखवाद के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं करता। ये सारे दोष बेंथम के सिद्धांत में विद्यमान है। बेंथम द्वारा प्रस्तावित सुखवादी परिगणना अव्यवहारिक है। उनके अनुसार दुख से सुख के आधिक्य को सत्कर्म का लक्षण और सुख से दुख के आधिक्य को असत्कर्म का लक्षण कहते हैं। ऐसा कहने से पता चलता है कि वह सुख और दुख को संवेगात्मक सिक्कों के रूप में देखते हैं जिसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। इस प्रकार इनके परिमाण की माप संभव है, किंतु बेंथम का ऐसा सोचना अनुचित है। सुख दुख के भाव मन की विशुद्ध आंतरिक अवस्थाएं हैं जिन्हें सिक्कों के रूप में नहीं लिया जा सकता। ये अत्यंत चंचल और उमंग स्वभाव व परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित होते रहते हैं। बेंथम की सुखवादी परिगणना का उपयोग सुख दुख की परिमाणात्मक जांच के लिए सफल व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। बेंथम के अनुसार व्यक्ति स्वभावतः स्वार्थी है। उनके ही शब्दों में अपने सुख के महत्तम अंश की प्राप्ति प्रत्येक विचारवान व्यक्ति का लक्ष्य है। प्रत्येक मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने निकटतर करना चाहिए। ये विशुद्ध स्वार्थवाद से परार्थवाद की ओर ले जाने वाला कोई मार्ग प्रशस्त नहीं करता। स्वार्थवाद और परार्थवाद बेंथम के अनुसार विरोधी हैं। इनके शब्दों में स्वप्न भी मत देखो कि मनुष्य तुम्हारे लिए कनिष्ठ उंगली भी हिलाएगा जब तक उसमें अपना स्वार्थ नहीं हो। इस प्रकार स्वार्थ और परार्थ में समन्वय लाने में बेंथम असमर्थ रहे हैं। बेंथम ने व्यापकता के आधार पर अपने सिद्धांत में परार्थवाद का समावेश किया है। जिस सुख से अधिक लोगों का संबंध हो वह उस सुख को उच्चतर और जिससे सब कम लोगों का हो उसे वो निम्नतर मानते हैं। बेंथम यहाँ यह नहीं बताते कि क्यों हमें अधिक व्यापक सुख को चुनना चाहिए
और क्यों कम व्यापक सुख को त्यागना चाहिए। बेंथम द्वारा बताए गए बाहरी आदेश स्वार्थवाद से परार्थवाद की ओर नहीं बढ़ाते। प्रकृति, समाज, राज्य और ईश्वर के आदेश हमें स्वार्थी से परमार्थी नहीं बनाते। इन आदेशों को हम स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं अपनाते, इनके पालन में दिखाने के लिए परार्थवाद रहता है। इसके मूल में तो स्वार्थवाद ही छिपा रहता है। यह आदेश करना होगा अथवा भौतिक बाध्यता की सृष्टि कर सकते हैं, न कि करना चाहिए या नैतिक बाध्यता की। बेंथम का उपयोगितावाद इंद्रिय परक या निकृष्ट बन जाता है। इनके अनुसार सुखों में गुणात्मक भेद, क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है और सभी सुख गुण के दृष्टिकोण से समान मूल्यवान है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक और आध्यात्मिक सुख का एक स्तर पर आ जाना गलत है, जिन्हें मानव मस्तिष्क कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बेंथम ने सुख की व्यापकता को महत्व देकर सुखवादी परिगणना को दुष्कर बना दिया है। कोई व्यक्ति दूसरों के सुखों को कैसे तोल सकता है? क्या अपने सुख को छोड़कर दूसरों के सुखों के पीछे दौड़ना उचित है? सुखवादी दृष्टिकोण से अपने सुख को छोड़कर दूसरों के सुख की चिंता करना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। अधिकतम मनुष्य के अधिकतम सुख का हिसाब लगाना असंभव है। अतः बेंथम का परार्थवाद अथवा उपयोगितावाद निर्दोष सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। आज के इस व्याख्यान में हमने बेंथम के उपयोगितावाद, परार्थमूलक सुखवाद पर चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम मिल के उपयोगितावाद पर अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।